हेलो। आज हम बात करेंगे औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियम 1945। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 की बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मतलब ये चीज़ है क्या, अधिनियम 1940 एवं अधिनियम 1945। तो इसमें क्या होता है कि इस नियम के अंतर्गत हम रेगुलेट करते हैं इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, हम क्या रेगुलेट करते हैं इस एक्ट के अंडर? इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, हम नेक्स्ट बात करें तो ये कब लागू हुआ था? जब क्या हुआ था 1940 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो कॉस्मेटिक के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, चंदन एक्सेट्रा, तो उसका क्या होता, तस्करी बहुत होती थी बहुत सारी ड्रग्स की। तो तब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अरेंजमेंट किया और वहाँ पर ये वाला एक्ट तैयार किया, जिसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्ध ड्रग्स सारी आ जाती है, जिसके हम क्रीम्स, लोशन, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा चीज़ें बना सकते हैं। ओके, अब क्यों ये हम कि इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या रेगुलेट करना था हमको इंपोर्ट, किसी भी ड्रग का इंपोर्ट, उसका मैन्युफैक्चर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को क्या रेगुलेट करना था। सेकेंड चीज़, प्रिवेंट करना था मिस ब्रांडिंग, सब स्टैंडर्ड एंड स्पूरियस। ठीक है, मिस ब्रांडिंग मतलब क्या होता है कि ब्रांड ही चेंज करते हैं अपना, अंदर कुछ बाहर कुछ और। ओके, सब स्टैंडर्ड मतलब मिलावट दे देते थे, या फिर कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता था उसका कि आयुर्वेद में जैसे बताया गया है कि किसी भी औषध के बारे में बताते, प्लांट के बारे में, तो वो क्या करता है स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बताते हैं। अगर उन्होंने कहा कि फल लेना है तो फल ही लेना है, तो कोई उसके बार्क का चूर्ण करके ले आया वो दे रहा है, तो ये मिस सब स्टैंडर्ड हो रहा था। ओके, थर्ड पॉइंट की चेक सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, मतलब चेक की जा सके उसकी सेफ्टिक और एफिकेसी को। ठीक है, अब फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी, तो इसके लिए एक फाउंडेशन बना, जिसके अंदर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कुछ मेंबर थे, कुछ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के मेंबर थे, कुछ ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर थे, और मेन थिंग आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इनके कुछ मेंबर थे। तो ये चारों एजेंसी से इनके कुछ कुछ मेंबर थे और इनसे फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडीज बनी। ओके, अगर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक की हम बात करें तो ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे। तो ड्रग का मतलब होता है ऑल मेडिसिन, सम डिवाइसेस, सब्सटेंस अदर देन फूड, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रग्स इंटेंट इंटरनली और एक्सटर्नली, कहाँ पर? ह्यूमन बींग और एनिमल्स के ऊपर, यूज्ड टू ट्रीट, डायग्नोसिस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डिस्ट्रक्शन। मिटिगेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो गई, जैसे कैंसर हो गया है, तो कैंसर हो गया तो बीमारी तो नहीं हम खत्म कर पा रहे हैं, लेकिन उसके जो बहुत ज़्यादा लक्षण दिख रहे हैं, उन लक्षणों को हम कम कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक के बारे में बताएंगे। तो ऑल आर्टिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी और एनी स्पेसिफिक पार्ट, मतलब ऑल आर्टिकल्स मतलब कोई भी वस्तु जो ह्यूमन बॉडी या उसके पार्ट पर क्लीननेस, सफाई लाता हो, ब्यूटीनेस लाता हो, या फिर उसकी बॉडी की अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता हो, अल्टर अपीयरेंस मतलब उसके अपीयरेंस को चेंज करता हो बाय यूज ऑफ, हम क्या रब करके, पॉर करके, स्प्रिंकल करके, स्प्रे करके और इंट्रोड्यूस और अप्लाई। ओके, तो ये कॉस्मेटिक क्या हुआ, ये समझ में आ गया होगा। अब हम भाई आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स क्या होती है, तो ये जो एक पूरा सिस्टम होता है, जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता, वाग्भट संहिता, सुश्रुत संहिता होती है, उसके अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन अगर एक्ट के हिसाब से देखें तो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला होगा तो वहाँ पर आपको ये ड्रग्स बनती हुई या फिर सारी चीज़ें इनकी जो संहिताएं हैं, जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता में सारी इसके प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ड्रग सारे के बारे में बताया गया है। तो इसके लिए हमें इसकी जो बुक्स होते हैं रेफरेंस बुक वो देखना पड़ेगा। अब हम अगर बात करें शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स की, तो शेड्यूल टू द एक्ट, जो एक्ट है शेड्यूल का, वो 1940 में आ गया था, लेकिन जो उसके रूल कब बने थे, शेड्यूल टू द रूल्स 1945 में। ओके, शेड्यूल टू द एक्ट 1940 में आ गया था, लेकिन शेड्यूल्स टू द रूल्स 1945 में बना था। तो शेड्यूल टू द एक्ट एक्ट में दो शेड्यूल हैं टोटल, एक फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रूल्स में शेड्यूल्स के, तो 32 है और फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये अपना बढ़ते जाते हैं, रूल और नए नए नियम आते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसमें दो मत की बात नहीं है। तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है, इसमें जो आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध सिस्टम की जितने भी बुक्स हैं उनके नाम आएंगे। जैसे आयुर्वेद की मैं बात बता दूँ, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, बहुप्रकाशनी घंटू, सुश्रुत संहिता, और बहुत सारी आती है, ठीक है, रसशास्त्र, ये वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वहीं पर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो इसमें ड्रग का इंपोर्ट होना, उसका स्टैंडर्ड है ना, फिर उसका जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका स्टैंडर्ड, उसको सेल करना है उसका स्टैंडर्ड, स्टॉक करना है उसका स्टैंडर्ड, एग्जिबिट फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में शेड्यूल सेकेंड में बताया गया है। अब हम जो शेड्यूल टू द रूल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें शेड्यूल ए है जो कि फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स फॉर एप्लीकेशन एंड लाइसेंस के लिए। ओके, जो शेड्यूल बी है फी स्ट्रक्चर ड्रग एनालिसिस बाय सीडीएल, इसके लिए है। जो सेक्शन शेड्यूल सी है वो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है, जो गवर्न करेगा स्पेशल प्रोविज़न। ओके, इसमें जो शेड्यूल C1 है वो नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ठीक है, इसको भी कौन गवर्न करेगा, स्पेशल प्रोविजंस करेंगे। जो शेड्यूल डी है ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए है, ठीक है। जो शेड्यूल E1 है ये पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए है, जैसे आयुर्वेद में है बहुत सारे, जैसे अहिफेन, वत्सनाप एक्सेट्रा चीज़ें, कुचला। ओके, इसमें अब शेड्यूल E1 के बाद हो गई। अब शेड्यूल F और F1 में स्पेशल प्रोविजंस हैं। ओके, उसका स्टोरेज, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, लेबलिंग, बायोलॉजिकल अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड एक्सेट्रा। अगर शेड्यूल F2 की बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग के बाद उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर शेड्यूल F3 की बात करें तो स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टैप्स। अगर शेड्यूल FF की बात करें तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में इन्होंने बताया है। वहीं पर नेक्स्ट हम बात करें शेड्यूल जी होता है, शेड्यूल जे होता है, शेड्यूल एच होता है, शेड्यूल के होता है, शेड्यूल एम होता है, शेड्यूल M1 होता है, शेड्यूल M2 होता है, शेड्यूल M3 होता है, शेड्यूल एन होता है, शेड्यूल ओ होता है, शेड्यूल पी होता है, शेड्यूल P1 होता है, शेड्यूल क्यू होता है, शेड्यूल आर होता है, शेड्यूल R1 होता है। और बता दूं उनके आर में जो होता है कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात होती है। R1 में जो होता है मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बात होती है। अगर वहीं पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल एस में कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटर्स के बारे में बात होती है। ओके, शेड्यूल टी में अपना रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रमाइसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में, सिद्धा यूनानी सबके बारे में बताया गया है। अगर शेड्यूल यू की बात करूँ तो इसमें जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिक रिकॉर्ड्स रहते हैं ड्रग्स के, वो आना चाहिए, है ना। अगर शेड्यूल U1 की बात करें तो इसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिक रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स की, यू में ड्रग्स एंड U1 में कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल वी में जो होता है पेटेंट और प्रायोरिटी मेडिसिन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके बारे में रूल्स है। शेड्यूल डब्ल्यू में अपना जेनेरिक नेम्स सिर्फ होना चाहिए मार्केट में। ओके, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली। जो शेड्यूल एक्स है इसमें हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक जो एंड अदर ड्रग्स जो है ना, इनके बारे में पता चलता है, जो मिस यूज़ करते लोग एडिक्टिव पर्पस से, तो वो मतलब बिल्कुल
इसमें सारे नियम्स उसके आ गए। शेड्यूल वाई में रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताया गया है। हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में, उसको अच्छे से हम देखेंगे। तो जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है, इसमें तीन चीज़ें, प्रोहिबिशन है ना, प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट है ना, क्या हो जाएगा कि सबसे पहले प्रोहिबिशन वाला है, प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, मतलब कौन कौन से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक हैं जिनको एक्ट में प्रतिबंधित किया गया है। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अंडर लाइसेंस, कौन कौन से ड्रग हैं जो मतलब अपना क्या इम्पोर्ट हम कर सकते हैं अंडर लाइसेंस है, और कौन कौन से जो ऑफेंस पेनल्टीज रिलेटेड है ना, ऑफेंस या फिर पेनल्टीज रिलेटेड इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ऑफेंस मतलब अपराध, ओके, और पेनल्टीज लगती है अगर उनका इंपोर्ट करते हैं। तो हम चलो एक एक को देखते हैं यहाँ पर। प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, तो अनसेफ और हार्मफुल, मिसब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड, अडल्ट्रेट, स्पूरियस, नॉट वेल लेबल्ड, एक्सपायर्ड, पेटेंट मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्राइब लेबल, शेड्यूल एफ ड्रग्स, शेड्यूल जे ड्रग्स और लाइसेंस ड्रग्स विदाउट लाइसेंस। ओके, प्रोहिबिशन मतलब कौन कौन से प्रतिबंधित है जो हार्मफुल है एनिमल्स और प्लांट्स, ये सॉरी है ना, मनुष्य और जानवरों के लिए। मिस ब्रांडेड है मतलब ब्रांड कुछ और है, अंदर कुछ और निकल आ रहा है। सब स्टैंडर्ड है, अच्छी औषधि नहीं है। अडल्ट्रेट है, मिक्सिंग है। स्पूरियस है, नॉट वेल लेबल्ड है, लेबल अच्छे से वेल नहीं है। एक्सपायर्ड है, पेटेंट मेडिसिन है। शेड्यूल एफ ड्रग्स जो हैं वो वाले हैं, ओके। शेड्यूल जे ड्रग्स हैं, जो शेड्यूल जे में कहे गए वो ड्रग्स है। लाइसेंस ड्रग्स विदाउट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस ड्रग्स है लेकिन विदाउट लाइसेंस आप ला रहे हो। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अंडर लाइसेंस, ओके। तो शेड्यूल सी एंड सी1 एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स ड्रग्स, ओके। इसमें एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 8 और लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10 में होगा, ठीक है। शेड्यूल एक्स ड्रग्स में एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 8 है एंड लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 10 है। शेड्यूल कंपाइल स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ क्वालिटी एंड प्योरिटी, इसका ध्यान रखना है, कंपाइल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। थर्ड चीज ड्रग फॉर एग्जामिनेशन और टेस्ट और एनालिसिस, अगर हमें टेस्ट या एग्जामिनेशन के लिए कोई ड्रग चाहिए तो उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी में बुलाना पड़ेगा, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए इंस्पेक्टर द्वारा, ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी इंपोर्ट डेट पता होना चाहिए, है ना। क्वांटिटी इंपोर्ट डेट, कंपाइल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 11, ओके। ड्रग फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई व्यक्ति विशेष जिसको दवाई गोलियाँ लगती हैं तो वो कहीं जा रहा है बाहर, तो वो ज़्यादा दवाई गोली रखना चाह रहा है तो उसको भी एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है जो कि डस नॉट मोर देन 100 सिंगल ड्रग्स, वो सिंगल ड्रग से ज़्यादा नहीं रख सकता है। इसका लाइसेंस इन फॉर्म नंबर 12B में रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑफेंस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, तो क्या होता है कि जो इंपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेट और स्पूरियस ड्रग्स और कॉस्मेटिक और एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एंटी इंग्रेडिएंट विच में रेंडर इट अनसेफ और हार्मफुल फॉर द यूज अंडर डायरेक्शंस रिकमेंडेड, ओके। तो इसके लिए क्या है कि 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना है फर्स्ट अपराध में। अगर बार बार वही किया उसने अपराध तो 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर जो प्रोहिबिटेड है उनको इंपोर्ट करवा रहा है उन ड्रग कॉस्मेटिक्स को, तो क्या होगा, 6 महीने की उसे सजा होगी और 500 रुपये जुर्माना होगा। और बार बार वही हरकत कर रहा है तो 1 साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना, ओके। अगर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10A के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 3 साल की सजा और 500 रुपये दंड हो सकता है ना। यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक बार कि 6 महीने या फिर 500 रुपये दंड, या फिर दोनों, ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। या आपको या तो सजा हो जाएगी या तो आपको जुर्माना लग जाएगा, है ना, या तो ये दोनों हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या है, तो इसमें भी 5 पॉइंट है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, कौन कौन से प्रतिबंधित है मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स और उनका सेल करना।
कंडीशन क्या है लाइसेंस बनवाने का, ठीक है। कंडीशन क्या है ड्रग का मैन्युफैक्चर कराने के लिए, ठीक है। फिर टेस्ट एग्जामिनेशन आता है इसमें, फिर न्यू ड्रग अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, इसके एक एक से हम बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स की, ठीक है, तो जो नॉन स्टैंडर्ड हो, मिस ब्रांडेड हो, अडल्ट्रेट हो, स्पूरियस हो, पेटेंट एंड प्रोपाइटरी मेडिसिन, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अनसेफ हो, हार्मफुल हो, जो शेड्यूल जे ड्रग्स हो, सारी कंडीशन कौन कौन सी हो जिससे हम लाइसेंस बनवा सकते हैं, ग्रांट ऑफ लाइसेंस की। तो शेड्यूल एम की जितनी भी बातें हैं वो मानना चाहिए, जैसे रेगुलेट कट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस वेस्ट डिस्पोजल, है ना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जीएमपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है, जो पढ़ा लिखा स्टाफ है आपके पास, है ना, जिनको अनुभव है। सेपरेट टेस्टिंग यूनिट, अगर लेबोरेटरी आपको टेस्ट करना है, कोई सा फाइनल प्रोडक्ट बना है तो उसके लिए एक सेपरेट लेबोरेटरी होना चाहिए। अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज के लिए आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आपको ड्रग का मैन्युफैक्चर करना है तो आपके पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, शेड्यूल एम एंड M3, वही जो शेड्यूल एम में रूल्स बताए गए हैं वो, है ना। आप टेस्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल को और फाइनल प्रोडक्ट को, दोनों को आपकी है ना, जो भी फार्मेसी है आप मेंटेन कर रहे हो रिकॉर्ड्स को, ठीक है। आप जो जितने भी ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1914 है 1940 है उसके रूल्स फॉलो कर रहे हो, है ना। आप स्टोर शेड्यूल एक्स तक सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। एक्स ग्रुप के जितने भी ड्रग्स हैं उनको सेपरेट स्टोर कर रहे हो। एलो इंस्पेक्टर टू चेक रिकॉर्ड्स एंड टेक सैंपल्स एंड आल्सो मेंटेन इंस्पेक्शन बुक, फॉरवर्ड स्टेटमेंट इन एवरी 3 मंथ्स, ओके। फिर फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस की बात करेंगे, ओके। तो इसमें क्या होगा कि हमें अगर एग्जामिनेशन के लिए कोई सा ड्रग लेना है तो हमें सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा ले आपने इंपोर्ट करवा लिया, पता चला वो ख़राब निकला। license from 29 and valid for 1 year, okay। keep record of quantity, ये होना चाहिए आपके पास। carry manufacture and examination at premise specified in license, allow inspectors to check records and take samples and also maintain inspection book, मतलब ये उसके पास पावर होती है इंस्पेक्टर के पास कि वो कभी भी आ सकता है आपका प्रोडक्ट का सैंपल लेके उसे चेक करा सकता है, ओके। अगर आपको मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो तो द एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू ड्रग इंक्लूडिंग देयर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होना चाहिए न्यू ड्रग में, शुड बी सप्लीमेंटेड अलोंग विद द डाटा मेंशन इन शेड्यूल वाई। अब शेड्यूल वाई क्या है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, ओके। अब जैसे लोन लाइसेंस लेना हो किसी को, तो लोन लाइसेंस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसका कुछ भी नहीं है, उसके पास ना ज़मीन है न कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो जो कंडीशन होना चाहिए वो कंडीशन नहीं है जो फार्मेसी बनाने के लिए लगती है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति की फार्मेसी है तो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बनवा सकता है लोन लाइसेंस के थ्रू, ठीक है। उसको खुद को ये चेक करना पड़ेगा कि वहाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको खुद को चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ स्टाफ है व्यवस्थित, प्रीमाइसेस है, मतलब जगह है व्यवस्थित, फैसिलिटीज़ हैं, काम करने वाले हैं, ठीक है, या कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है कि नहीं है, ओके। जो शेड्यूल एक्स के कहे गए हैं उनके लिए स्पेसिफाइड कोई परिसर है या नहीं है। मेंटेन टेस्ट रिकॉर्ड एटलीस्ट 4-5 ईयर्स,